लेट्स माइक न्यूज एट 8। छत्तीसगढ़ में निवेश और लोन के नाम पर करोड़ों की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। भिलाई और कोंडागांव में दो अलग अलग मामलों में हजारों लोगों को झटका लगा है। भिलाई में शेयर ट्रेडिंग और गोल्ड ईटीएफ में निवेश के नाम पर करीब 1,500 लोगों से लगभग 1,000 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। आरोपियों ने हर महीने 10% मुनाफे और रकम दोगुनी करने का लालच दिया। कुछ समय तक मुनाफा देने के बाद भुगतान बंद कर दिया। मुख्य आरोपी योगेश साहू को निवेशकों ने कोर्ट परिसर से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं कोंडा गांव में 45 शिक्षकों से करीब 12 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी पर्सनल लोन दिलाने के नाम पर 60% रकम हड़प लेते थे। मणिपुर में 14 कुकी युवाओं को नगा सशस्त्र समूहों ने यूनाइटेड नगा काउंसिल और स्थानीय सिविल सोसाइटी संगठनों की मध्यस्थता के बाद सेनापति जिले से रिहा कर दिया। इन्हें तापो कुकी गांव के चीफ को हैंडओवर किया गया। रिहाई के बाद मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह ने कांगपोकपी जिले के इस गांव में रिहा युवाओं से मुलाकात की और कहा कि चाहे कुकी, नगा या मेइती हो, हम सब मणिपुरी हैं। वहीं कांगपोकपी में चर्च लीडर्स ने 13 मई को 3 पास्टर्स की हत्या की जांच तेज करने और इलाके में लगे आर्थिक ब्लॉकेट हटाने की मांग की। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में अरबैल घाट के पास एक एसयूवी और ट्रक की आमने सामने टक्कर में 6 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। धर्मस्थल और अन्य जगहों की यात्रा पर निकले धारवाड़ के ये यात्री बुधवार रात एसयूवी से रवाना हुए थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एसयूवी बुरी तरह कुचल गई और शव निकालने में मुश्किल हुई। घायलों को यल्लापुर पुलिस और हाईवे पेट्रोल की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बढ़ते अपराध लोगों की चिंता का सबब बन गए हैं। हाल के महीनों में मोनिशा दास हत्याकांड, आनंद नगर में छात्रा बलात्कार, बतला पार्क में युवक की हत्या, अरुंधति नगर में महिला पुलिस अधिकारी से लूट, ईस्ट अगरतला थाने में कस्टोडियल असॉल्ट, शिवनगर में संदिग्ध मौतें और धलेश्वर में युवक का फांसी वाला शव मिलने जैसे कई मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में ईस्ट और वेस्ट अगरतला थाना क्षेत्रों में स्नैचिंग और चोरी की कई घटनाएं हुई, जिनमें रामनगर में सोने की चेन छीनने और फ्रूट ऑफिस इलाके की घटना शामिल है। इन घटनाओं ने पुलिस की गश्त, निगरानी और जांच के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में ईंट भट्टे से इरुलर जनजाति के 3 परिवारों के 10 लोगों को बंधुआ मजदूरी से आजाद कराया गया है। इनमें 4 बच्चे भी हैं। एक परिवार 5 साल से वहीं काम कर रहा था। मजदूर रोज 1,000 ईंटें बनाते थे, लेकिन उन्हें वेतन की जानकारी नहीं दी जाती थी। दूसरे परिवारों को साप्ताहिक 1,500 रुपए मिलते थे, लेकिन उनके दस्तावेज जब्त कर रखे गए थे। मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स में मवेशी तस्करी की घटनाएं बढ़ रही हैं। कैबिनेट मंत्री सनबोर शुल्लाई ने बीएसएफ को पत्र लिखकर असम से बांग्लादेश की ओर चिबिनांग, तुरा और चिरांगपाड़ा होते हुए मवेशियों की तस्करी पर तुरंत रोक लगाने की अपील की है। मीडिया रिपोर्ट्स में जानवरों से क्रूरता और संगठित तस्करी नेटवर्क का जिक्र है, जिसमें बॉर्डर चेकपोस्ट पर निगरानी, सर्च और इंटरसेप्शन बढ़ाने की जरूरत बताई गई है। मंत्री ने बीएसएफ से इन पर त्वरित कार्रवाई करने को कहा है और रिपोर्ट मांगी है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने विजयवाड़ा में हिरासत मौत के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सीलबंद रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस चल्ला गुनारंजन की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले को 3 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील ने उच्च पदाधिकारियों की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में लोहितपुर के एक निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 2 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में 6 मजदूर मलबे में फंस गए थे, जिनमें से 4 को सुरक्षित निकाल लिया गया। पुलिस, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन और आर्मी की टीमों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया।
घायल मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट माइक के साथ।